ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः। श्री युगलचरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। श्री नारायणाभ्यो नमः। नारायणं नमकृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्षकलेशविनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुपाक्ष्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षात् मंगलाय स्तनो हरि। कि राधे तू मेरी श्यामनी और मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सभी ग्वालन को छोड़ के और मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका और नंदगांव के श्याम इन दोनों के चरणों में लेकर कोटि कोटि प्रणाम। बोले कार्तिकेय महात्म्यम की जय। बोले नारायण भगवान की जय। बोले तुलसी माता की जय। आज कार्तिक माध्यम का दूसरा दिन, तीसरा अध्याय। कल की कथा में मेरे श्री हरि कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, वह किस कारण में किस जन्म में आपकी अर्धांगिनी बनी। आज की कथा में सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, आप काल स्वरूप हैं, काल के समान गुणवान हैं, आप संपूर्ण भाग समान हैं काल के। तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ हैं? हे प्रभु, आप सभी तिथियों में एकादशी को प्रेम करते हो, आप उस सभी तिथियों में एकादशी प्रिय है, हर मास में आपको कार्तिक मास प्रिय है, ऐसा कौन सा कारण है प्रभु? तभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे कांते, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित्त होकर बहन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का सम्मान सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर पुत्र शंख नामक राकेश त्रिलोकी के मंथने में समर्थन हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथों में छीन लिए। सभी देवता गण अपने स्त्री और पुत्रों को लेकर इधर उधर भागने लगे। भागते भागते एक सामेरू पर्वत की गुफा में रहने लगे। शंकासुर ने सोचा कि मैं तो बड़ा बलवान हूं, मैंने सभी इंद्र
आदि देवता को जीत लिया। तभी शंकराचार्य को मालूम हुआ कि हाँ, देवता के पास एक वेद मंत्र है, अगर मैं उनको भी छीन लूं तो हर देवता मंत्रहीन हो जाएंगे, बुद्धिहीन हो जाएंगे। भगवान विष्णु नींद से ग्रस्त देखकर स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकाल कर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके द्वारा यज्ञ के मंत्र और बीज समेत जल में प्रवेश कर गए। तब वह शंकासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर और पूजा की सामग्री लेकर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु भगवान की शरण में गए, वहां सभी देवताओं द्वारा विष्णु भगवान की पूजन आदि करने लगे। भगवान को नैवेद्य फूल पुष्प आदि अर्पण कर भगवान को प्रसन्न किया। उनकी पूजा से, उनकी भक्ति से विष्णु भगवान संतुष्ट होकर अपने नेत्र खोले और सभी देवता गण को दर्शन दिए। सभी देवता गण ने दर्शन करके विष्णु भगवान को श्री गणेश पूजन करके स्वस्ति पूजन करके स्वस्ति वाचन करके षोडश मात्रा पूजन करके दंडवत किया। दंडवत करने के बाद बोले, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारे वेदों की रक्षा करो। तब तो महादेव भगवान से कहने लगे कि हे देवगण, मैं तुम्हारे वचन कीर्तन आदि कार्य से प्रसन्न हुआ हूँ। आप चिंता न करें, मैं आप लोगों को मनोकामनाएं पूर्ण करके दिखलाऊंगा। आश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, वे मुझे बहुत कृष्ण में मुझे प्राप्त कर पाएंगे। वह लोग, वो मनुष्य मुझे बहुत प्रसन्न प्रिय होंगे। जो अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर और देव उठनी एकादशी तक भजन या इत्यादि कीर्तन करेगा, वो मेरे बहुत प्रिय होंगे। शंकासुर जिन वेदों को भर लाया है, वे सब जल में स्थित हैं। मैं उन्हें लाने के लिए मत्स्य रूप का धारण करूंगा। शंकासुर को मारकर मैं उन वेदों को वापस लेकर आऊंगा। श्री हरिनारायण बोले, हे देवतागणों, मैं मत्स्य का अवतार लेकर जल के अंदर जाता हूं, आप सभी देवी देवताएं पीछे पीछे आइए। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संगाओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे निश्चित अक्षत स्नान के फल को प्राप्त पाते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, मेरे विष्णु भगवान कहने लगे कि जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, स्नान आदि करते हैं, तो हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी बेगम से रक्षा करते रहो। हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनके यहाँ धन धान आदि की वृद्धि करते रहो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवता, जो मरण जन्म से मरण तक उन बात को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने की योग्य है। ये एकादशी मुझे इसलिए अति प्रिय है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर मास कार्तिक का
उसके व्रत को खोलने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक कटोरे में भरकर खिचड़ी रखकर उनके घर में रख करके आ जाते थे। भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया माई के व्रत से बहुत प्रसन्न थे। बुढ़िया माई अपना व्रत कर कर उस खिचड़ी से अपना व्रत को खोला करती थी, व्रत को संपूर्ण किया करती थी। और यह सब उसकी एक पड़ोसी ने देख रही थी। पड़ोसी ने सोचा कि बुढ़िया माई तो अकेली रहती है, पर लेकिन इसके यहाँ खिचड़ी आती कहां से है और ये लाती कहां से है। तो एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक के महीने में गंगा स्नान को चली गई। तभी भगवान पीछे से आए और कटोरों को खिचड़ी से भरा हुआ रखकर चली गई। पड़ोसी ने देखा कि आज तो बुढ़िया माई नहीं है, मैं इसके घर में अंदर चलकर देखती हूँ। पड़ोसी को वह कटोरा खिचड़ी से भरा हुआ रखा मिला। पड़ोसी ने वह खिचड़ी का कटोरा बुढ़िया माई के घर के पीछे रख दिया। पड़ोसी ने खिचड़ी का कटोरा बुढ़िया माई के घर के पीछे फेंक दिया। बुढ़िया माई गंगा स्नान करके वापस लौटी। घर पर आकर देखा कि आज तो खिचड़ी का कटोरा यहाँ पर है नहीं। बुढ़िया माई पूरे दिन भूखी रही, व्रत संपूर्ण ना करी। और बुढ़िया माई कहने लगी कि मेरी खिचड़ी और मेरी खिचड़ी का कटोरा कहाँ गया। जो पड़ोसी ने बुढ़िया माई के घर के पीछे वो खिचड़ी फेंकी तो उसमें से एक पौधा उत्पन्न हुआ और पौधे पर दो सुंदर से फूल खिल गए। एक दिन उस नगर का राजा वहां से निकल रहा था, तभी राजा की नजर उन दो फूलों पे पड़ गई। राजा उन दो फूलों को तोड़कर ले गए। राजा ने वो दो फूल अपनी रानी को दे दिए। कुछ समय बाद रानी पर दो पुत्र पैदा हुए। जब वो दो पुत्र पैदा हुए, ना तो वो किसी से बोलते और ना किसी को बात करते। जब दोनों शिकार को जाते तो उनको रास्ते में वो बुढ़िया माई मिलती थी और वो बुढ़िया माई वही कहती थी कि कहाँ गया मेरा कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी। तभी वो दोनों कहते थे कि हे माई, मैं हूं तेरा कटोरा और ये मेरा भाई है खिचड़ी। बुढ़िया माई ने विश्वास न करा। वो हर दिन शिकार में जाते, हर दिन माई ऐसी बोलती और दोनों पुत्र वहां से ऐसे ही कहते रहते। एक दिन यह बात राजा को पता चली कि मेरे दोनों पुत्र बुढ़िया माई से बात करते हैं। तभी राजा ने उस बुढ़िया माई को महल में बुलवाया और बुढ़िया माई से पूछा गया कि ये माई, मेरे पुत्र यहाँ तो किसी से बात नहीं करते हैं, ये आपसे बात किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि हे राजन, इसका कारण मैं भी नहीं जानती। मैं तो सिर्फ कहती हूँ कि मेरे कटोरा और मेरी खिचड़ी कहाँ गई, और ये कहते हैं कि मैं हूं तेरा कटोरा, मैं हूं तेरी खिचड़ी। तभी उन दोनों पुत्रों ने कहा कि हे पिताश्री, इसका कारण हम बतलाते हैं कि ये बुढ़िया माई कार्तिक मास का व्रत किया करती थी। एक दिन ये गंगा स्नान चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने आकर पीछे से इनके कटोरे में खिचड़ी रखकर चले गए। इनकी पड़ोसी ने वह कटोरा इनके घर के पीछे फेंक दिया। उसमें से एक पौधा पैदा हुआ, पौधे पर सुंदर पुष्प पैदा हुए। आप उन दोनों पुष्पों को तोड़कर लाए और रानी को दे दिए। रानी उनको हर दिन सूंघा करती थी, तो हम दोनों पुत्रों का जन्म उस पुष्पों से हुआ है। हम दोनों भाइयों का जन्म उन पुष्पों से हुआ है। हे माई, भगवान श्री कृष्ण ने हमें आपके लिए भेजा है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जो कार्तिक मास का व्रत करते हैं वो भगवान के अति प्रिय होते हैं।
और बेहतर नदी को पार करते हुए भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिकेय महात्म की जय, तुलसी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंसी हृदय में राधे, अधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों ये आधे आधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नारायण भगवान